गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए नई प्रॉब्लम के साथ उपस्थित हुए हैं आपके सामने। नई प्रॉब्लम देखिए, ऐसी आज ट्रिक बताने वाले हैं और ऐसे मेथड बताने वाले हैं जो एब्सोल्युटली आते ही हैं आपकी परीक्षाओं में। और ऐसे मेथड बताएंगे जो एक सवाल पढ़कर ऐसे समस्त सवालों को बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। ज़्यादा समय न लेते हुए अपना सवाल पढ़ते हैं। 45 लीटर दूध और पानी के एक अनुपात 45 लीटर दूध और पानी के अनुपात है, मिश्रण है जिसमें अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में कितना और पानी मिला दिया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। देखो, दूध और पानी के अनुपात कितना है मिश्रण में? 4:1 है। इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए कि इसका अनुपात 3:2 हो जाए। देखो, 45 लीटर दूध है और इसमें मिल्क का रेशियो जो कितना है 4 और वाटर का रेशियो कितना है 1। ठीक है, तो मान लेते हैं 4 लीटर ही दूध है और 1 लीटर ही पानी है, तो टोटल कितना बन जाएगा 5 लीटर। लेकिन 5 नहीं, असल में कितना है 45 लीटर है। तो 5 में कितने से गुणा करें जो 9 यूनिट हो जाए, 45 हो जाए। तो आप एब्सोल्युटली बता सकते हैं 5 से डिवाइड कर दो, 5 9 45, यानी 9 से गुणा करें तो 45 हो जाएगा। तो देखो 4 यूनिट, प्रत्येक यूनिट कितने के बराबर है? प्रत्येक यूनिट 9 के बराबर है। तो 4 से इसमें 9 से गुणा कर दो, तो 9 से जब गुणा कर देंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा और ये 9 एकम 9 हो जाएगा। कह रहा है कितना पानी और मिला दिया जाए कि इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। तो देखो, थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालो और सोचो कि जो अभी 36 लीटर दूध था वो 4 यूनिट के बराबर था, लेकिन जब इसमें कुछ और मिला दिया जाएगा तो यही दूध 3 यूनिट के बराबर बचेगा। कितने यूनिट के बराबर? 3 यूनिट। तो यानी 3 यूनिट के बराबर अब कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा? इधर से उधर डिवाइड कर दो इसको, 36 को 3 से। तो 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट बराबर आ जाएगा आपका 12 लीटर। तो देखो, नया रेशियो क्या बनाना है आपको? 3:2। कह कितना? तो देखो इसमें गुणा कर दो कितने से? 12 से। तो देखो, ये तो 12 से गुणा करेंगे तो 36 ही रहेगा, लेकिन पानी मिलाया गया है, दूध तो कोई बदलाव होगा नहीं, पानी में बदलाव होगा। तो 12 दूना 24 लीटर पानी हो जाएगा। और माइनस घटा दो, पहले 9 लीटर था वो घटा दो, तो कितना बचा? 15 लीटर निकल के आया। यानी अगर 15 लीटर मिला दे तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? 15 लीटर। बताइए, सरल था? कुछ नहीं, बहुत साधारण से बहुत कम समय में कर सकते हैं। देखो, 45 लीटर दूध है, 4 इसका रेशियो 4:1 है। ये मिल्क है और ये वाटर है। कह रहा कि 45 लीटर, मान लेते हैं 4 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, तो देखो 4 1 5 लीटर बना टोटल मान लेते हैं, लेकिन असल में 4 5 लीटर नहीं 45 लीटर है। कितना है? 45 लीटर है। तो कितना से गुणा कर दें? 9 से। 9 5 45 हो जाएगा। टोटल दूध कितना बन जाएगा? 9 से गुणा कर दो, 9 चौको 36 हो जाएगा। इसमें टोटल से गुणा कर दो 9 से, तो कितना हो जाएगा? 9 एकम 9 हो जाएगा। अभी देखो, कह रहा है इस समय जो 36 लीटर दूध है और 9 लीटर पानी है, लेकिन कितना मिला जाएगी? ये रेशियो 3:2 का हो जाए। तो हमने कहा जो अभी तक 36 लीटर है वो 4 यूनिट के बराबर था, लेकिन अभी यही 36 यूनिट 3 यूनिट के बराबर है। कितने यूनिट के बराबर है 36 लीटर? 3 यूनिट के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो देखो 12 यहाँ, ये तो 36 रहेगा, इसमें नो चेंजिंग, क्योंकि पानी मिलाएगा, दूध तो मिला नहीं गया, तो दूध तो नहीं रहेगा। लेकिन इसमें 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, और 9 लीटर पहले था वो घटा दीजिए, तो कितना मिलाया गया? 15 लीटर। खत्म आंसर। बताइए, सरल था? बहुत बहुत बढ़िया। इससे भी और सरल तरीके से चलिए अगले सवाल करते हैं। देखिए, अगला सवाल है, किसी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं जिसमें 85 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़की को 1 रुपये और प्रत्येक लड़के को 50 पैसे मिले। लड़कों की संख्या बताइए कितनी है? सिंपल सा सवाल है, बट आपको कंफ्यूज बहुत करेगा। देखो क्या कह रहा है कि 100 विद्यार्थी हैं और 85 रुपये हैं, और उसमें विद्यार्थियों में लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी। कह रहा प्रत्येक लड़के को 1 रुपये मिला है और प्रत्येक लड़के को 50 पैसे मिले। तो बताइए लड़कों की संख्या कितनी होगी? आपको जरा से भी इसमें टेंशन नहीं लेनी ऐसी सवालों में। देखो, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100। मान के चलो अगर हम ये सभी के सभी लड़कियां होती, मान के चलो सभी की सभी अगर ये लड़कियां होती, तो हमको हमारे पास कितने रुपए होने चाहिए थे इनको बांटने के लिए? 100। मान के चलिए सभी के सभी लड़के होते, 100 के 100 बच्चे लड़के होते, तो हमको बांटने के लिए पैसे कितने होने चाहिए थे? 50 रुपये। लेकिन लेकिन हम कह रहे हैं कि उसके पास पैसे कितने थे? 85 रुपये थे। कितने? 85 रुपये थे। तो देखो, ये 85 है और ये 85 रुपये। तो देखो इधर आएगी, इधर क्या है? ये इधर है आपकी गर्ल्स और इधर है बॉयज़। तो देखो ये आपकी क्या निकलेंगी? गर्ल्स निकलेंगी। तो देखो, हमने कहा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए। तो 85 से अगर आप 50 घटा देते हैं, 85 से 50 घटा देते हैं तो कितना आएगा भाई साहब? 35 आ जाएगा। कितना? 35 आ जाएगा। और यहीं अगर आप 100 से 85 घटा देंगे, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 15 आएगा। तो अनुपात कितना निकल गया? 35:15। अभी देखिए और छोटा हो सकता है, 5 से काटिए तो 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। तो अनुपात लड़कियां कितनी आ गई? 7 और लड़के कितने आ गए? 3। तो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए? 10। लेकिन असल में ये 10 विद्यार्थी नहीं, कितने हैं? 100 विद्यार्थी हैं। तो इससे गुणा कर दो। कितने से गुणा करें जो 10
100 हो जाए, 10 से गुणा करेंगे। यहाँ से भी देख सकते हैं, ये 10 को 7 3 10, 10 से इसको भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 10, यानी 10 से भाग कर दे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो देखो इसमें 10 से गुणा कर दो और इसमें 10 से गुणा कर दो, तो लड़कियाँ कितनी आ गई 70, लड़के कितने आ गए 30। यही हमसे पूछ रहा था कितनी लड़की हैं। तो बताइए, आप सरल था, आपको समझ में आया, बहुत सिंपल थे, ठीक है। तो बस आपको आना चाहिए था। देखिए आप कैसे इस ऐसे सवालों को बिना कलम उठाए भी कर सकते हैं। चलिए आज का ये नया प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। एक थैले में 1 रुपये के 50, देखिए कोई एक थैला है जिसमें 1 रुपये के सिक्के रखे गए हैं, 50 पैसे के सिक्के रखे गए हैं तथा 25 पैसे के सिक्के रखे गए हैं। उसमें कुल सिक्के 175 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य समान हो तो फिर आप बताइए थैले में कुल राशि कितनी होगी। सवाल समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है एक थैले में 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। कह रहा कुल सिक्के 175 हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का रुपयों में जो मूल्य होगा वो समान होगा तो बताइए थैले में कितने राशि रही होगी। तो चलिए देखते हैं, समय न लेते हुए। देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इसको इनकाउंटर मेथड से करेंगे। 1 रुपये के सिक्के हैं और ये 50 पैसे के सिक्के हैं और ये 25 पैसे के सिक्के हैं। मान लीजिए सबके रुपयों में मूल्य समान है, तो मान लेते हैं ये भी 1 रुपये है, ये भी 1 रुपये है और ये भी 1 रुपये है। तो आप सिंपली देख लीजिए, 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के होने चाहिए, 1 सिक्का। और इसमें 1 रुपये होने के लिए कितने सिक्के होने चाहिए थे, 2 सिक्का। और इसमें 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए थे, 4 सिक्का। देखो सबके मूल्य समान है और जब सबके मूल्य समान थे तो सिक्के कितने हो गए, 4 2 6 और 1 7, यानी 7 सिक्के जब होंगे तो कितने रुपये बनते हैं, 3। हमने कहा सबका मूल्य समान है, यानी ये रेशियो जो मूल्य समान का है रेशियो समान ही रहेगा पूरी इक्वेशन में। तो इस तरह के 175 सिक्के में कितने 7 के पैकेज होंगे, भाग दे दो तो निकल जाएंगे। कितने आएंगे, 7 दूनी 14 और 7 और यहाँ से कितना बचेगा, 3 7 5 35। यानी इस तरह की इस पूरी 175 सिक्कों में 25 पैकेज हैं और 25 प्रत्येक 7 बराबर सिक्के बराबर 3 रुपये होता है और 7 7 के इसमें टोटल एक 25 पैकेज हैं। तो 25 को 3 से गुणा कर दो, कितने आ जाएंगे आपके 75 रुपये आ जाएंगे। यानी उस थैले में टोटल कितने रुपये हैं, 75 रुपये हैं। अगला सवाल देखो, ये पहले के सवाल हो गए। दूसरा सवाल देखो, कह रहा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। सवाल पढ़ो, देखो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, यानी जो थैले में प्रत्येक प्रकार के 1 रुपये के कितने सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के और ये 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये पूछ रहा है। तो देखो ये जो 25 आया है इसको सबसे भाग कर दो, गुणा मल्टीपल कर दो। तो देखो 1 और ये रेशियो था सिक्कों का 2 और इसका 4, ये देखो। अब इसमें 25 से गुणा कर दो, तो 25 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 ही आएगा। 25 में इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। और इसमें 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए 100। यानी टोटल प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने होंगे, ये 25 ये 50 और ये 100। कितने हो जाएंगे सभी प्रकार के सिक्के, 25 और ये 50 और ये 100। टोटल जोड़ के देख लो, 175 आएंगे। 100 और ये 50, 150 और ये 25, कितने हो जाएंगे 175। अगला देखो सवाल क्या है, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। मान के चलो अगर हमको कुल सिक्के नहीं बताया रहता, अभी तो यहाँ बता दिया है 175 सिक्के हैं, लेकिन अगर नहीं बताया रहता तो क्या करते, इनको सबको जोड़ देते तो कितने हो जाते, 25 100 प्लस 50 150 और प्लस 175। ये आंसर आपका अगला हो जाता, ठीक है। एक ये आपका आंसर था और एक है और एक ये है। अगला सवाल देखो इसी से पूछता है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य क्या होगा। अगला सवाल कैसे पूछता है, इसी तरीके से 4 सवाल घुमा के पूछता है। अगला सवाल पूछ सकता है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, जितने सिक्के आए हैं उसमें देखो एक सिक्के बराबर 1 रुपये होता है, तो भाग दे दो तो कितने आएंगे, 25 रुपये आएंगे। और देखो ये 50 सिक्के हैं, टोटल कितने हैं 50 सिक्के, और एक सिक्के 1 रुपये बराबर 2 सिक्के होते हैं 50 में, तो देखो इससे भाग दे दो कितने आएंगे 25 रुपये। और देखो ये 100 सिक्के हैं, लेकिन 4 सिक्के 1 रुपये के बराबर होते हैं, तो 100 सिक्कों को 4 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 25 सिक्के। टोटल कितने सिक्के हैं, टोटल प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य क्या होगा, 25 रुपये होगा, ठीक है। तो ये आप क्या करते हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका ये है, देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल पढ़ लीजिए, 12 पुरुष किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो फिर 8 पुरुष इसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। सवाल क्या है, 12 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। बहुत आसान से देखो इसके 2 मेथड बताएंगे आपको। ट्रिक नंबर फर्स्ट, ये आपको पहली ट्रिक बता रहे हैं और इसकी एक दूसरी ट्रिक बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखो किसी कार्य को यानी 100% कार्य को कितने लोग पूरा करते हैं, 12 लोग गुणे 24 दिन में पूरा करते हैं। फिर कहा गया इसी 100% कार्य को 8 पुरुष कितने दिनों में पूरा करते हैं, नहीं पता, तो मान लेते हैं x दिनों में पूरा करते हैं। दोनों की तुलना कर दो कि कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा, कितने कौन दिन लेगा, दोनों की क्या कर दो, तुलना कर दो। तो जब तुलना करेंगे तो कौन ज़्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। देखो इस 100 से ये 100 कैंसिल
8 एकन्नम 8 और 8 3 24। एक्स बराबर कितना आ गया, 12 तियाँ 36। यानी कितने दिन में पूरा कर देंगे, 8 पुरुष इसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर देंगे। ये बात समझ में आई। चलो ट्रिक नंबर सेकंड देख लो। ये दूसरी ट्रिक है सेकंड। देखो 12 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में। 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसका इसके साथ मल्टीपल और इसका इसके साथ, तो 8 से कितना गुणा करें जो 24 हो जाए, आसानी से बता देंगे 3 बार, 8 3 24। तो फिर 12 कभी 3 से गुणा कर दो तो 12 तियाँ 36। दिस विल बी राइट आंसर। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। इसी कार्य को कितने मजदूर 10 दिन में पूरा कर पाएंगे। बहुत ही आसान लग रहा है बट आपका पूरा दिमाग हिला के रख देगा। देखो कहा क्या इसने, सोचो 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो फिर कितने मजदूर लगाए जाएं कि इसी कार्य को 10 दिन में पूरा किया जा सके, ये सवाल कह रहा है आपसे। तो चलो देखते हैं। देखो 100% कार्य को 100% कार्य को 120 मजदूर कितने दिन में करते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं 15 दिन में करते हैं। तो इसी 100% कार्य को कितने मजदूर 10 दिन में पूरा करेंगे, तो नहीं पता तो मान लेते हैं 1 से मजदूर इसको 10 दिन में पूरा कर देंगे। तो देखो इस 100 से 100 कैंसिल आउट और इस 10 से ये 0 कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब देखो x का मल्टीपल 1 से होगा, यहाँ 1 और 12 गुणे 15 करना, 12 गुणे 15, तो x बराबर कितना आएगा, 15 दूना 12, 15 और 12 से गुणा कर दो। देखो 12 गुणे 15 एकन्नम 12 गुणे 15 और 1 एकन्नम x, तो इसका मल्टीपल आप कर दीजिए। तो 15 दूना कितना होता है 30 और 15 एकन्नम कितना होता है 15 और हासिल 30 का 3, तो कितना हो जाएगा 180। यानी 180 मजदूर इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 10 दिन में पूरा कर देंगे। चलिए इसकी दूसरी ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक नंबर क्या थी, फर्स्ट थी। चलिए ट्रिक नंबर सेकंड देखते हैं। इसकी सेकंड ट्रिक भी बहुत आसान है। देखो 120 मजदूर किसी कार्य को नहीं 15 मजदूर किसी कार्य को 120 दिन में पूरा करते हैं, तो फिर बताइए इस कार्य को 10 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे। कितने मजदूर, 10 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो कितने से गुणा किया जाए कि 120 हो जाए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 12 से गुणा किया जाए। देखो 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 120 हो जाए, तो आप बता सकते हैं कितनी आसानी से, 12। कितनी बार, 10 धामा 100 और 12 बार पढ़िए। तो बताइए 15 का पहाड़ा भी 12 बार पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा, तो 12 15 में कितना हो जाएगा 180। समझ में आया। तो यहाँ से भी आप 180 निकाल सकते थे। ये आपका सेकेंड मेथड था। चलिए अगला देखते हैं। ये बहुत ही आसान है। ये कह रहा है 31 खिलाड़ियों का औसत वजन 57 kg है। क्या कह रहा, 31 खिलाड़ियों का औसत वजन 57 kg है, परंतु कोच को अगर शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन 58 kg हो जाता है। तो फिर बताइए कोच का वजन कितना होगा। सवाल समझिए, यानी 31 खिलाड़ी रहे होंगे, कोई कम भी वजन होगा कोई वजन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर एक एवरेज निकाला जाए तो प्रत्येक खिलाड़ी 57 किलो का होता था। परंतु अगर कोच को उसमें शामिल कर लिया जाए तो 31 और एक कोच कितने हो गए 32 लोग। और कहा गया कि जब कोच को शामिल किया गया तो सबका 1-1 किलो वजन बढ़ गया औसत, तो सबका औसत वजन कितना हो गया 58 kg हो गया। तो फिर कहा गया कि बताइए कोच का वजन कितना होगा। तो देखो मैं बहुत आसान सी ट्रिक से इसको आपको महज 30 सेकंड में सॉल्व करना सिखाता हूँ। हालांकि मैं समय इसलिए लगा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आप बहुत आसानी से इसको 30 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए 31 खिलाड़ी हैं और प्रत्येक का वजन कितना है 57 kg। भाई साहब कितना है 57 kg। लेकिन जब कोच को शामिल किया गया तो टोटल कितने हो गए 32 लोग हो गए। और हमने कहा कि प्रत्येक का 1 किलो बढ़ गया औसत वजन, कितना हो गया बढ़कर 58 kg हो गया। तो फिर कहा गया बताइए कोच का वजन कितना होगा। आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालो और सोचो कि अगर जो कोच था वो 57 किलो का ही होता तो क्या किसी के एवरेज वजन पर कोई फ़र्क पड़ता, नहीं पड़ता। आपका जवाब होगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 57 किलो रहता तो सबका वजन 57 और एवरेज रहता। परंतु जैसी बात एवरेज में 1 किलो की वृद्धि हुई है, तो यानी 57 किलो से कोच का वजन ज़्यादा रहा होगा। तो ठीक है सिंपल से आप सोच सकते हैं कि जो कोच का वजन है, कोच का वजन वो कोच का वजन जो होगा 57 किलो तो रहा ही होगा, परंतु उससे ज़्यादा होगा, तब ना सब में 1-1 किलो की वृद्धि हो गई। तो कितने लोगों में 1-1 किलो वृद्धि हुई, तो 32 लोगों में। भाई 31 खिलाड़ी और एक वो, उसके में भी तो एक वृद्धि हुई है, वरना वो भी 57 का रहता। तो टोटल 32 लोगों में वृद्धि हुई है। कितने किलो की वृद्धि हुई है, 1 किलो की वृद्धि हुई है। तो आप इसको हल कर दीजिए आंसर। देखो 57 और ये 32 एकन्नम कितना हो जाएगा 32। आप इसको जोड़ दीजिए तो 7 2 कितना हो जाएगा 9 और ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी
कोच का वजन जो था कितना था, 89 केजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ठीक है, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।